जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ग्रेड हिंदी यानी स्कूल लेक्चरर हिंदी के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लेकर के। तो मैं हिंदी का जो पेपर है उसका विश्लेषण पूरा आपको बता रहा हूं कि उसमें कितना वेटेज हो सकता है। यानी इसमें कुल मिलाकर के 3 खंड है, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर। ये 3 इसके पार्ट हैं। 3 पार्ट है, उनमें कितना कितना वेटेज दिया जाएगा वो बात अपन करेंगे। 300 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, निगेटिव मार्किंग है, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहां देखिए आप उच्च माध्यमिक स्तर, सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर, व्याकरण में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जो पहले आपको पढ़ाया वही सिलेबस आया है, यानी वो का वही है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धिकरण एवं वाक्य शुद्धिकरण, अर्थशास्त्र पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, वो के वो 6 हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश भी हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी, लेखन विषय, परिभाषा, तत्व है। इसको थोड़ा सा के और आपको देखना है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। परिभाषा पर प्रश्न इसमें आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे अनुसार ये आपके 30 प्रश्न हुए, इसमें पोर्शन में 30 प्रश्न ये आपके आ सकते हैं। अब इसके बाद में देखो, इसमें ब पार्ट है खंड 1 में ही, यानी सीनियर लेवल वाला उच्च माध्यमिक स्तर। ये देखो, शब्द शक्ति, अलंकार, अलंकार वो के वो हैं, कोई भी चेंज नहीं है। दूसरा देखो, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका, वो के वो 6 छंद दिए हुए। माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये गुण, काव्य गुण है। काव्य रस में वो 3 टॉपिक हैं, रस का स्वरूप है, रस अवयव में ये चारों दे दिए, और विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण है। तो अगर हमें इसका विश्लेषण करें तो ये मेरे अनुसार 10 प्रश्न के आसपास हैं। तो प्रश्न हो गए अपने 40, 120 प्रश्नों में से 40 प्रश्न हैं वो हिंदी के ये हुए। स्नातक स्तर है, इसमें देखो आप, हिंदी साहित्य का इतिहास में किसी प्रकार का एक शब्द का भी अंतर नहीं है। जो पढ़ाया गया है, जो ऑनलाइन कोर्स में है, सेम है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पढ़ने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल, विभाजन और नामकरण, यानी वो का वो है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो वैसे ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने वही पढ़ा है जो परीक्षा में आएगा, ये भी एक अच्छी बात होती है। तो कोई चेंज नहीं हुआ। और ये देखो आप, आदिकाल है, रचनाओं की प्रामाणिकता, पृथ्वीराज रासो की तो वैसे पहले ही पढ़ते थे, अब सबकी पढ़नी है। प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय, छंद वरदाई और नरपति नालय, इन 2 पर आपको विशेष फोकस करना है। जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें फोकस किया गया है और ऑफलाइन में चल ही रहा है। भक्ति काल में भी सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि ऐसा कैसा है। संत काव्य, इसमें 2 संत हैं, कबीर और दादू, इनके बारे में खास ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरों के बारे में पढ़ना ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेष है, पढ़ना सारा है, लेकिन इनके बारे में पूरा यानी डिटेल से पढ़ना है। ऐसे जो सूफी काव्य है उसमें जायसी और मंजन के बारे में पूरा पढ़ना है। मंजन के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन जितनी मिली है जिस सोर्स से भी, वो सारी दी हुई है। और राम भक्ति में है, तुलसीदास अकेले ही काफी है, ये पूरा इसमें है। और कृष्ण भक्ति काव्य है, इसमें सूरदास, मीरा और नंददास, ये 3 विशेष हैं, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। रीतिकाल, रीति से तात्पर्य, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि हैं। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय है, ये थोड़ा सा यहां ध्यान रखना पड़ेगा। देव, भूषण, बिहारी और घनानंद, ये इसमें खास है 4। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखो, पूर्व पीठिका पर भी प्रश्न अभी संस्कृत वाली एग्जाम में आया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, हिंदी गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, विविध गद्य ये देखो, विविध गद्य विधाओं का विकास,
ये पूरा वो के वो दिए हैं, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। यानी आरपीएससी ने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। काव्य का विकास भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय है। तो ये जो प्रश्न है वो 50 के आसपास आएंगे स्नातक स्तर वाले। तो 40 और 50 90 हुए। स्नातकोत्तर स्तर है, इसमें ये काव्य शास्त्र, काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत है। और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोनजाइनस का उदात्तत्व, मनोविश्लेषणवाद है। तो ये 10 प्रश्न बनते हैं, ये 10 बनेंगे। 10 प्रश्न इसमें से आने की 10 प्रश्न के आसपास है वो संभावना है। इसके बाद में अगला देखो आप कि ये जो कबीर ग्रंथावली है, गुरुदेव को अंक, एक ही अंग है आपके सिलेबस में, और पद है वो प्रारंभिक 5 पद हैं। रामचरितमानस में बालकांड है पूरा, बिहारी रत्नाकर में 25 दोहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, बिहारी रत्नाकर। साकेत मैथिली शरण गुप्त नवम सर्ग है जो पहले भी था। और कविता क्या है, ये निबंध है, और सीरीज के फूल 2 ही निबंध है जो पहले भी 2 ही थे। और ये 3 कहानियां, कफन, पुरस्कार, यही सच है। तो ये प्रश्न है वो 20 बनते हैं। इस प्रकार से 120 प्रश्न हुए। अब बात रही है कि आगे देखो आप, ये भाषा वाला है, ये सब मिलाकर के 20 प्रश्न है। उद्भव और विकास 3 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। फिर ये देखो खंड 4 है, तो खंड 4 है उसमें 2 पार्ट किए हैं। शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको अब पहले पेपर में ले जाया गया है, वो प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें आ गया। तो इसके हमें 30 प्रश्न है वो मानते हैं। अगर यहां जैसे पिछले वर्ष की तरह मान लीजिए ये प्रश्न 25 होते हैं, तो 5 प्रश्न है वो 120 में जुड़ जाएंगे, इसकी संभावना है वो अधिक लगती है। तो इस प्रकार से ये हिंदी व्याख्याता का पाठ्यक्रम है। हिंदी व्याख्याता में आप जो है वो टू दी पॉइंट, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, बल्कि जो पाठ्यक्रम में दे रखा है उसके बारे में ही बार बार पढ़ना है। बस सफलता का यही सूत्र है। तो पाठ्यक्रम आपने देख ही लिया, अब अपनी तैयारी में लग जाए। ये था फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर जो 300 अंक का होगा। नीचे दे भी रखा है, ये देखो आप, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, यानी ये 300 अंक और 3 घंटे का टाइम होगा। 150 है वो क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। और ये इसके बनाई दिए कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये तो सब्जेक्ट का हो गया। 3 पार्ट मैंने आपको बताए, और ये सारा जो है वो पेडागोजी और कंप्यूटर वाला पोर्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम अब तैयारी में पूरी तरह से लग सकते हैं। बिल्कुल हमारे सामने लक्ष्य है और रास्ता भी है। देखो, लक्ष्य होता है, कई बार रास्ता नहीं होता, तो यहां रास्ता है पूरा का पूरा। उसके अकॉर्डिंग आप चले जाओ और पढ़े जाओ और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये आशा कर सकता हूं कि सभी ने सिलेबस पाठ्यक्रम है वो देख लिया होगा। पाठ्यक्रम वही है जो आपको पढ़ाया है, जो आपको पहले बताया है। किसी प्रकार का आरपीएससी ने कोई चेंज नहीं किया है। ये एक अच्छी बात है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी 100% काम आएगी, वरना थोड़ा चेंज होता तो ये परसेंटेज कम हो सकती थी। तो आप जो है वो तैयारी में अभी लग जाएं। किसी प्रकार की कोई भी इसमें आप द्वंद्वता, किसी प्रकार की दुविधा ऐसे जो है ना मन में नहीं रखें, शक नहीं रखें। पोस्ट है वो बढ़ सकती हैं, तो पोस्ट की चिंता न करें और तैयारी में जुट जाएं। ये फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर है, उसका पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया है। अब देखिए सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखिए आप। तो ये देखिए सीनियर टीचर का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखो आप। हिंदी का सिलेबस है, पेपर सेकंड है, और ये 300 अंक का है, पूरा का पूरा है वो। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का इसमें फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा अधिक महत्व हो गया। और इसमें भी 3 खंड है, 3 खंड इसमें दिए हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पहला खंड है,
तो इसमें पहला खंड है, इसमें पूरा व्याकरण है, स्वर में व्यंजनों का वर्गीकरण, तत्सम तद्भव, विदेशी शब्द है, विकारी अविकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारे आएंगे, लिंग वचन कारक काल वाच्य ये हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये बेस टॉपिक है, और शब्दों में पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक के और समश्रुत भिन्नार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पूरे हैं। और वाक्य रचना इसमें है जिसमें वाक्य का स्वरूप पदक्रम अंग सारे दिए हुए हैं, और शब्द शुद्धिकरण है वो इसमें सिलेबस में गलत प्रिंट हुआ है, ये शुद्धिकरण है, इसमें मात्रा बड़ी आएगी, तो इतना भी ध्यान ये नहीं रखते, ये अलग बात है, खैर हो जाती है मिस्टेक। तो ये पूरा हो गया। और पहला जो खंड है उसमें गद्यांश और पद्यांश भी है, इसको अगर हमें पूरा ये मानने कि कितने आ सकते हैं, विराम चिन्हों का परिचय ये सारा मिला करके मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, तो ये 50 प्रश्न आ सकते हैं, 50 और 55 के बीच में प्रश्न आएंगे, यानी व्याकरण का महत्व इसमें अधिक है। उसके बाद में स्नातक स्तर है, स्नातक स्तर है, इसके 4 पार्ट किए गए हैं। तो इसमें पहला देखो ए पार्ट, ये काव्य शास्त्र से संबंधित है। काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियां हैं, रीतियां हैं, गुण हैं, काव्य दोष हैं, अलंकार भी हैं, छंद भी हैं, किसी प्रकार का एक शब्द का भी अंतर नहीं है, जो पढ़ा वही है, रस से रस का स्वरूप ये पूरा है। तो हम ये मान सकते हैं कि काव्य शास्त्र में 15 प्रश्न के आसपास आ सकते हैं, ये 15 प्रश्न होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें देखो आदिकाल है, इसमें काव्य धाराएं प्रवृत्तियां प्रमुख रचनाएं रचनाकार तीनों कालों में सेम है, 3 काल ये देखिए आप। और आधुनिक काल है, इसमें पद्य का विकास, ये तीनों चारों युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता है। गद्य का विकास है, इसमें ये विधाएं फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा कम है, तो इन पर ही ध्यान रखना है। जैसे इसमें एकांकिनी है, रिपोर्टाज नहीं है, आत्मकथा जीवनी है वो इसमें नहीं है। और तो ये अगर हमें बै की बात करें, दूसरे खंड की बात करें, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें 30 प्रश्न के आसपास प्रश्न है वो आ सकते हैं। और हिंदी भाषा का उद्गम विकास, हिंदी में उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, ये 5 प्रश्न हो सकते हैं। यानी इस खंड से अगर हम देखें तो 15, 30, 45 और 5 50 होते हैं। ये भी जो है वो 50 का पूरा हो जाएगा। इसमें ये देखिए आप शब्द संख्या ये 15 नंबर का हो गया, ये 15 प्रश्न हो गए, नंबर नहीं, और ये 30 और ये 5। और फिर दय में देखो आप, दय का देखिए ये रहा, तो दय में अगर हम देखें तो दय में है वो 30 प्रश्न आ सकते हैं। इतनी रचनाएं हैं, रचनाओं का महत्व है सेकंड ग्रेड में अधिक है, यानी ये पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, इसमें से प्रश्न ज्यादा होंगे। यानी अगर हम देखें तो 60 और 5 65 और 15 80 प्रश्न हो गए, ये 80 प्रश्न हो गए, 80 प्रश्न इसमें से हो गए, 50 वो हो गए, 130 प्रश्न। और फिर ये देखो उसने कहा था ये सारे दे रखे हैं, पूरे के पूरा है वो आपके सामने है, एक शब्द का भी अंतर नहीं है, पहले पढ़ा वही है। और ये 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, ये जो है ये 20 प्रश्न है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है, वो का वो है। कौशलों का विकास है, विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियां, पाठ योजना निर्माण है, इकाई व दैनिक दोनों है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है, कहानी शिक्षण है, नाटक शिक्षण है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण है। और इसके अलावा देखो भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, पाठांतर्गत और पाठोपरांत मूल्यांकन है। यानी ये 20 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 150 बैठते हैं, 150 बैठते हैं। नीचे इसमें दे भी रखा है कि 300 नंबर का पेपर होगा। ये देखो 300 मार्क्स, इसमें फर्स्ट ग्रेड की तरह 3 घंटे नहीं मिलेंगे बल्कि 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, 2 घंटे 30 मिनट, और ये 300 अंक, 150 प्रश्न पूरे सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट है वो यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा दे रखा है, वही 3 खंड इसमें दे रखे हैं। तो ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। हिंदी के सिलेबस में मेरी समझ में कोई भी अंतर नहीं है, एक भी शब्द का अंतर नहीं है, जो पढ़ाया जो आपको बताया वही सिलेबस आया है, ये अच्छी बात है। और अब आप इसके अकॉर्डिंग है वो सेकंड ग्रेड वाले हैं वो भी तैयारी करें। तो ये दोनों
जो पोस्ट हैं उनका सिलेबस, वो पाठ्यक्रम है वो आपने देख लिया होगा और इसके अकॉर्डिंग है वो तैयारी में अभी जुट जाएं। बस हमारा सिलेक्शन हमारा ही होगा, ये मानो आप। और पोस्ट कम है या ज्यादा है ये चिंता नहीं करनी है, राधिका रानी सबकी सहायता करेंगी और हम और भी इसमें बेटर करने का प्रयास करेंगे। तैयारी के लिए हमें समय मिल जाएगा, तो अभी तैयारी से जुट जाएं। परीक्षा की डेट है वो कभी भी घोषित हो सकती है, तो आप जो हैं वो डेट का इंतजार नहीं करें बल्कि तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद।